हेलो गाइज, आज हम रक्त के स्कंदन के बारे में या ब्लड क्लॉटिंग के बारे में या रक्त का थक्का बनने के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने देखा होगा, जब हमारे किसी अंग पर चोट लगती है तो चोट लगने के 4-5 मिनट बाद रक्त स्वतः ही बहना बंद हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का या रक्त का स्कंदन कहते हैं। जब हमारे किसी अंग पर चोट लगती है तो चोट लगने पर चोट से रक्त बाहर निकलता है। जब रक्त बाहर निकलता है तो रक्त से प्लेटलेट्स एंड थ्रोम्बोसाइट बाहर निकलते हैं। यह थ्रोम्बोसाइट जो होते हैं, यह वायु के संपर्क में आने पर, यानी जो चोट लगेगी हमारे किसी अंग पर, तो रक्त के साथ यानी ब्लड के साथ प्लेटलेट्स एंड थ्रोम्बोसाइट बाहर निकलेंगे और थ्रोम्बोसाइट जो होंगे ये वायु के संपर्क में आने पर यह थ्रोम्बोब्लास्टिन बनाएंगे और थ्रोम्बोब्लास्टिन जो होंगे ये रक्त में उपस्थित कैल्शियम से क्रिया करेंगे और हम ये कह सकते हैं थ्रोम्बोब्लास्टिन और कैल्शियम क्रिया करेंगे तथा यह निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन बनाएंगे और प्रोथ्रोम्बिन जो होगा यह सक्रिय थ्रोम्बिन बनाएगा और थ्रोम्बिन जो होगा यह फाइब्रोनोजन प्रोटीन से, यानी ये प्रोटीन जो होता है इसे रक्त प्रोटीन भी कहते हैं। यानी फाइब्रोनोजन प्रोटीन जो होता है रक्त में पाया जाता है, इस रक्त प्रोटीन भी कहते हैं। इस फाइब्रोनोजन रक्त प्रोटीन से थ्रोम्बिन क्रिया करता है तथा यह जाल के समान एक प्रोटीन फाइब्रिन बनाता है और फाइब्रिन के जाल के अंदर जो आरबीसी होती हैं वह फंस जाती हैं और उनके फंसने से क्या होता है, यानी फाइब्रिन के जाल के अंदर आरबीसी फंस जाती हैं और जिससे रक्त जो होता है बहना बंद हो जाता है और रक्त का बहना बंद होना ही कहलाता है, रक्त का स्कंदन कहलाता है या ब्लड क्लॉटिंग कहलाता है। यानी कुछ भी नहीं, इसमें 2-3 लाइन है, इससे क्वेश्चन बन जाता है साइंस का। यानी जब रक्त बहता है तो रक्त के बहने पर रक्त से प्लेटलेट्स एंड थ्रोम्बोसाइट बाहर निकलते हैं और थ्रोम्बोसाइट जो होते हैं यानी प्लेटलेट्स जो होते हैं ये वायु के संपर्क में आने पर थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है यह कैल्शियम से क्रिया कर लेता है। यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है यह कैल्शियम से क्रिया कर लेता है और कैल्शियम से क्रिया करने पर यह बनाता है निष्क्रिय थ्रोम्बिन और निष्क्रिय थ्रोम्बिन जो होता है यह कुछ समय बाद क्या होता है, यानी कुछ ही सेकंड बाद थ्रोम्बिन जो होता है निष्क्रिय, यह प्रोथ्रोम्बिन निष्क्रिय जो होता है यह थ्रोम्बिन सक्रिय बदल जाता है और थ्रोम्बिन जो होता है यह रक्त के अंदर उपस्थित प्रोटीन फाइब्रिनोजन से क्रिया करता है और दोनों मिलकर के यानी थ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन प्रोटीन जो होते हैं ये दोनों मिलकर के यह जाल के समान अघुलनशील फाइब्रिन प्रोटीन बनाते हैं और फाइब्रिन प्रोटीन के जो जाल जो होता है उस जाल के अंदर आरबीसी फंस जाते हैं और उनके फंसने से रक्त बंद हो जाता है और इस प्रकार रक्त का बंद होना यानी बहने चोट से रक्त का बहना बंद होना है रक्त का थक्का कहलाता है। गाइज, हमारे वीडियो को देखने के बहुत धन्यवाद। इस प्रकार वीडियो को देखते रहें और हम इस प्रकार से अन्य वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।